बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। पीएचपी के लेक्चर सीरीज़ के अंदर तमाम को वेलकम। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 2 होगा, और आप सबको स्क्रीन पे अभी जो नज़र आ रहा होगा वो लेक्चर नंबर 1 था, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। उसके अंदर चंद एक हमने चीज़ें डिस्कस की थी। उम्मीद है आपको समझ भी आ गई होंगी और आपने इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके भी देख लिया होगा। तो लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम पीएचपी को स्टार्ट कर लेते हैं और इसी तरह पीएचपी की क्लोजिंग भी कर देते हैं। और उसके बाद आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है वेरिएबल बनाना। उससे पहले हम पीएचपी की फ़ाइल को सेव कर लेते हैं। तो कंट्रोल एस सिंपल मैंने प्रेस किया है और आप देख रहे हैं कि IT डॉक्स के अंदर पीएचपी लेक्चर्स ही फोल्डर सेलेक्ट है। तो इसके अंदर मैं इसको सेव कर लेता हूँ लेक्चर 2 के नाम से। आपको पता है कि एक्सटेंशन हम इसकी क्या रखेंगे, पीएचपी एक्सटेंशन रखेंगे। क्यों रखते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी रीज़न बताई हुई है लेक्चर 1 के अंदर, आप सुन सकते हैं दोबारा भी। और IT डॉक्स फोल्डर के अंदर ही क्यों रखना है ये भी मैंने उसके अंदर एक्सप्लेन कर दिया था। तो अब देखिए मैंने पीएचपी की फ़ाइल को सेव कर लिया। अब हम इसके अंदर जो डिस्कशन करेंगे वो वेरिएबल की डिस्कशन करेंगे, और वेरिएबल के साथ कुछ हम वैल्यूज़ को स्टोर करना और डिस्प्ले करना, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अच्छा, उससे पहले ना वेरिएबल पे जाने से पहले एक मेरे माइंड में चीज़ आ रही है, वो मैं आपको बताता चलूँ कि पीएचपी के अंदर जितने भी प्री डिफाइंड आप कह सकते हैं जो कीवर्ड्स हैं, जो आइडेंटिफायर्स हैं, वो सारे के सारे केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव नहीं है। बहुत से लोग जो ऑलरेडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से फेमिलियर हैं, केस सेंसिटिव लैंग्वेज के हिसाब से समझ चुके होंगे कि वो अगर आप उनको चाहे अपर केस में लिखते हैं चाहे लोअर केस में लिखते हैं तो वो सेम ही आपकी फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लास्ट टाइम एको को लिखा था और एको के अंदर हमने डिस्प्ले करवाया था हेलो वर्ल्ड। तो उसी को ही मैं लेके ये बात आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैंने एको के साथ हेलो वर्ल्ड लिखा, और यहाँ पे जो एको है यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ई को अपर केस में लिख देता हूँ, और इसी तरह मैं यहाँ पे पूरे एको को ही अपर केस में लिख देता हूँ। और हम अब इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। तो लोकल होस्ट और उसके बाद हमारा जो है वो पीएचपी लेक्चर्स, और लेक्चर जो है वो हमारा है लेक्चर नंबर 2। तो आप देखें आपको 3 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ हुआ नज़र आ रहा है। आप इसके अंदर न्यू लाइन डालना चाहते हैं तो आपको जैसे मैंने बताया हुआ है, आप सिंपल BRB इसके अंदर क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि HTML का कोड इसके अंदर यूज़ किया जा सकता है। तो आप देखेंगे कि आपको हेलो वर्ल्ड 3 बार प्रिंट हुआ हुआ नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है चाहे आप इन कीवर्ड्स को जो हैं प्री डिफाइंड जितने भी आइडेंटिफायर्स हैं इनको आप चाहे अपर केस में लिखें चाहे लोअर केस में लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पीएचपी के अंदर ये केस सेंसिटिव नहीं होते। हाँ, ये मैंने बात इसलिए बताई क्योंकि वेरिएबल में जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये तो केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन वेरिएबल नेम जो होता है वो हमारा केस सेंसिटिव होता है पीएचपी के अंदर भी। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स लिखता हूँ, और ये भी याद रखिएगा कि ये सिंटैक्स यानी आप प्रॉपर लिख भी सकते हैं। सिंटैक्स जो है पीएचपी के अंदर वेरिएबल बनाने का वो सिंपल सा है कि आपने डॉलर साइन लगाना है, और डॉलर साइन के बाद आपने क्या करना है, वेरिएबल का नेम लिख देना है। ठीक है, वेरिएबल नेम के अंदर जो रूल्स किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं उसी तरह आप उन रूल्स का ख्याल रखेंगे, और बेहतर है हम वेरिएबल जो नेम है वो एक ऐसा वेरिएबल नेम रखते हैं जिससे हमारा जो वैल्यू उसके अंदर स्टोर हो रही होती है वो उसको डिफाइन कर सके। तो हम वेरिएबल नेम को प्रॉपर अच्छा नाम रखने की कोशिश करते हैं। तो वेरिएबल नेम जब भी हमें वेरिएबल बनाना है तो डॉलर साइन लगाना है और उसके बाद सिंपल वेरिएबल नेम लिख देना है। तो पीएचपी के अंदर इस तरह हमारी वेरिएबल बन जाता है। लेकिन ये दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल की कोई प्रॉपर डिक्लेरेशन इसके अंदर नहीं होती, और ये वेरिएबल तब आप क्रिएट हो जाता है जब आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर करते हैं। जैसे मैंने एक्स के अंदर क्या किया,
10 को स्टोर कर दिया, तो अब ये वेरिएबल जो x बना है इसके अंदर 10 क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अब इसी तरह हम क्या करते हैं, एक और वेरिएबल बना लेते हैं y के नाम से, जिसमें मैं 10.5 स्टोर कर देता हूँ। तो ये सिंटैक्स सबने नोट कर लिया होगा, सिंपल सा है कि डॉलर साइन और फिर उसके बाद वेरिएबल नेम। अब देखें इस कोड को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो आपको जो स्क्रीन पे है कुछ भी आउटपुट नज़र नहीं आ रही, यानी आपको जो क्लाइंट साइड पे ब्राउज़र के अंदर है वो कोई भी आपको कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा, क्योंकि सिंपल हमने वेरिएबल बनाए थे, ना तो हमने इनकी वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाया, ना ही हमने कुछ और काम किया है, तो ना ही हमारी कोई और चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, तो कुछ भी डिस्प्ले हमें नहीं हुआ। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि वैल्यूज़ को डिस्प्ले करके देखते हैं। तो वैल्यूज़ डिस्प्ले करने के लिए आपने एको को ही यूज़ करना है, और अभी मैं एक्स की वैल्यू को क्या करता हूँ, सिंपली डिस्प्ले करता हूँ। तो इसका मतलब है ये देखिए, मुझे सिंपली एक्स के अंदर जो 10 पड़ा है वो क्या हो गया है, डिस्प्ले हो गया है। तो इसका मतलब है ये प्रॉपर वेरिएबल बना है और प्रॉपर ही हम इससे वैल्यू एक्सेस कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब है हमने सही वेरिएबल बनाया और उसके अंदर वैल्यू भी स्टोर हुई। और वैल्यू स्टोर करने के लिए आपको पता है कि हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने का ये तरीका होता है, यानी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी वेरिएबल में वैल्यू हमने रखवानी होती है तो जो हमारा वेरिएबल है वो हमेशा लेफ़्ट साइड पे लिखा जाता है, और दरमियान उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर आता है, और इस साइड पे हमारा कोई वेरिएबल भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट भी हो सकता है और कोई एक्सप्रेशन भी हो सकती है। ठीक है, तो अभी जैसे हमने यहाँ दो कांस्टेंट लिखे हुए हैं, तो अब देखें इसी तरह मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू को भी डिस्प्ले कर देता हूँ, तो y की वैल्यू भी डिस्प्ले होगी। अब देखें आपको एक साथ डिस्प्ले हो रही हैं, तो आप इनके दरमियान में फॉर एग्जांपल करना चाहते हैं कि न्यू लाइन पे डिस्प्ले हो, तो वो मैंने आपको प्रॉपर वे में पहले बताया हुआ है कि आप क्या कर सकते हैं, HTML का कोड यूज़ कर सकते हैं, तो आपको न्यू लाइन पे ये नज़र आएगा 10.5। ठीक है, अब इसके बाद फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जो x की वैल्यू है वो अगर मैं y के अंदर स्टोर करके स्टोर करवा दूं तो वो कैसे होगा। तो सिंपली जैसे हमने यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर के इस साइड पे 10.5 लिखा है, अगर मैं डॉलर साइन x लिख दूं तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा देखिए 10 और 10 दोनों के अंदर अब क्या हो गया, 10 चला गया। तो क्योंकि मैंने कहा कि इस साइड पे जो भी वेरिएबल होगा असाइनमेंट के इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे जो भी वैल्यू होगी वो लेफ़्ट साइड वाले वेरिएबल को मिल जाएगी। तो अभी देखें पहले 10.5 थी तो 10.5 मिल गई, अब x है तो x के अंदर क्योंकि 10 स्टोर है तो यहाँ पे क्या हो गया, 10 हमें मिल गया। फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हैं, यहाँ पे डॉलर साइन कहीं पे भी मिस कर देते हैं तो फिर क्या होगा, तो देखिएगा फिर हमें एक वार्निंग जो है वो डिस्प्ले होगी कि जो आपने यूज़ किया है कांस्टेंट, जैसे एको के अंदर मैंने यूज़ किया, तो एको के अंदर अगर मैं कांस्टेंट को डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ तो डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन के अंदर लिखूँगा, लेकिन मैंने क्योंकि एक्स लिख दिया तो यहाँ पे मुझे वार्निंग डिस्प्ले हुई। इसी तरह अगर देखिए मैं यहाँ पे भी क्या करता हूँ, डॉलर साइन को मिस करता हूँ तो क्या आएगा, मुझे उसी तरह वार्निंग आएगी। ठीक है, इसी तरह आप देखें यहाँ पे आप इस डॉलर साइन को करते हैं तो यहाँ पे आपको एरर आएगी। अब ये एरर क्यों आई, क्योंकि असाइनमेंट की इस साइड पे तो हम कांस्टेंट को बिल्कुल लिख ही नहीं सकते, यानी वार्निंग क्यों नहीं आई, एरर क्यों आई, हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर के इस साइड पे हमेशा वेरिएबल ही रहेगा। तो इस वजह से हमें यहाँ पे क्या आई, प्रॉपर एरर आई कि ये एक सिंटैक्स एरर है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप माइंड में रखेंगे, और जब भी आप इस तरह के मिस्टेक करेंगे तो आपको इस तरह की वार्निंग या एरर देखने को मिल सकती हैं, तो ताकि आपको पता हो कि ये वार्निंग क्यों आ रही है या ये एरर किस वजह से आ रही है, और आप डायरेक्टली उसको अप्रोच कर सकें। फिर उसके बाद एक चीज़, जैसे मैंने यहाँ पे सेमीकोलन मिस किया है
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको एरर आ रही है। तो क्योंकि इसके एको के एंड पे आपको सेमीकोलन लगाना ज़रूरी होता है, तो अगर नहीं लगाएंगे तो ये एरर आएगी। जैसे मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर हमें सेमीकोलन एज अ स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज़ करना होता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये साथ में बता रहा है कि ऑनलाइन 6 पे आपकी क्या है, ये एरर है। तो याद रखिएगा जो नॉर्मली हमारे पीएचपी के अंदर जो एरर डिस्प्ले होती है हमें इसके अंदर ब्राउज़र के अंदर, वो जो लाइन कह रहा होता है लाजमी नहीं है कि उसी लाइन के अंदर एरर हो। ज़्यादा चांसेस तो अक्सर यही होते हैं कि उस लाइन से जो पहली लाइन होती है उस लाइन के अंदर क्या होता है वो एरर होता है। जैसे अभी हमारी लाइन नंबर 5 के अंदर एक्चुअल में एरर है, लेकिन हमें वहाँ पे लाइन नंबर 6 के अंदर वो कह रहा था। अभी मैंने इस एरर को रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे देखिएगा कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दरअसल एक्स और वाई के अंदर एडिशन परफॉर्म करता हूँ एको के अंदर। तो क्या होता है यहाँ पे आपको रिज़ल्ट मिला 20। इसका मतलब है हम प्रॉपर जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर या डिफरेंट किस्म के ऑपरेटर्स होते हैं वो हम इनके ऊपर क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम चाहें तो एक वेरिएबल के अंदर, जैसे मैं $, एक डी का वेरिएबल लेता हूँ और उसके अंदर क्या करता हूँ, $x को डिवाइड कर लेता हूँ $y, यानी x वेरिएबल को y के साथ क्या कर लेता हूँ, डिवाइड कर लेता हूँ। और इस d के रिज़ल्ट को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, $d। अच्छा, ये चीज़ भी चलें एक्सीडेंटली यहाँ पे मुझसे लिखा गया बाय मिस्टेक, लेकिन चलें आपको इसका भी रिज़ल्ट दिखा देते हैं ताकि आपको पता चले कि इधर भी आपको रिज़ल्ट वेरिएबल का डिस्प्ले हो जाता है। यहाँ पे देखें आपको इस एको को हम यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं एक्स को। अब देखें यहाँ पे 1 आपको डिस्प्ले हो रहा है, हालांकि मैंने डबल कोटेशन में लिखा है। तो बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने देखा होगा कि डबल कोटेशन में किसी चीज़ को लिखते हैं तो वो एज इट एज डिस्प्ले होती है, लेकिन यहाँ पे आपने याद रखना है कि यहाँ पे आपको क्या होता है, रिज़ल्ट डिस्प्ले हो जाता है। अगर एको के अंदर आप डबल कोटेशन के अंदर भी वेरिएबल नेम लिखेंगे तो उसकी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे यहाँ पे डिवीजन के बाद जो 1 आया वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अच्छा चलें, यहाँ पे हमने कहा था कि हम सिंगल कोटेशन को भी यूज़ कर सकते होते हैं। तो चलें डबल कोटेशन को ख़त्म करके सिंगल कोटेशन को हम यूज़ करते हैं। तो सिंगल कोटेशन के अंदर न्यू लाइन, यानी ये BR तो चल गया, या फॉर एग्जांपल मैं कोई भी टेक्स्ट लिख देता तो वो टेक्स्ट तो डिस्प्ले हो जाता है एको के अंदर। लेकिन अगर मैं सिंगल कोटेशन के अंदर वेरिएबल नेम लिख दूंगा तो फिर याद रखिएगा वो वेरिएबल नेम जो है वो एज इट एज ही डिस्प्ले होगा, उसकी वैल्यू डिस्प्ले नहीं होगी। तो अगर आप वैसे तो बेहतर है कि आप डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन के अंदर इस वेरिएबल नेम को लिखें ही नहीं, लेकिन अगर लिख देते हैं तो फिर याद रखिएगा आपने डबल कोटेशन के अंदर लिखना है, तभी वैल्यू डिस्प्ले हो पाएगी। अगर हम डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन से बाहर लिखना चाहते हैं तो फिर क्या तरीकाकार है, अगर हम साथ में, यानी जैसे ये BR भी अब मैं कहता हूँ कि ये भी हो और साथ में मेरा वेरिएबल की वैल्यू भी डिस्प्ले हो, तो उसके लिए क्या होता है कि आपने तो यहाँ पे वेरिएबल लिख दिया। अब देखें नेक्स्ट ये जो है ये भी स्ट्रिंग आ रही है, यानी डबल कोटेशन के अंदर BR लिखा हुआ है। तो इन दोनों स्ट्रिंग को आपस में कनकेटिनेट करना पड़ेगा, और कनकेटिनेशन के लिए यहाँ पे यूज़ होता है PHP के अंदर डॉट का साइन। अब देखें यहाँ पे आपको 1 और 1 के बाद न्यू लाइन और न्यू लाइन के बाद आपको, यानी यहाँ पे आपको टेक्स्ट भी लिख दें ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ ये प्रॉपर कनकेटिनेशन हो रही है। जैसे यहाँ पे आपको 1 और टेक्स्ट, आप चाहें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसके अंदर आप हेलो रख दें, और दूसरा वेरिएबल आप ले लें VR2 जिसके अंदर आप लिख दें वर्ल्ड, स्पेस भी करवा दें। अब इसके अंदर सबसे पहले तो मैं न्यू लाइन डाल देता हूँ BR, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ $VR। अब ये VR की वैल्यू क्या होगी, डिस्प्ले होगी। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, $VR2। अब देखें ये दरमियान में डॉट साइन लगा है तो कनकेटिनेट होगा, पहले न्यू लाइन आएगी, फिर उसके बाद न्यू लाइन पे जाके हेलो लिखेगा,
फिर उसके बाद कनकेटिनेट होगी इसके साथ var2 की वैल्यू जो कि हेलो वर्ल्ड है, तो ये वर्ल्ड है तो वो पूरा हेलो वर्ल्ड लिखा जाएगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते होते हैं, कनकेटिनेशन कर सकते होते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आप प्रॉपर इसको इम्प्लीमेंट करें, और जितने भी आपको ऑपरेटर्स आते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं या इसी तरह जो डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, वो आप इम्प्लीमेंट करके देखें ताकि आपको समझ लग सके कि हम PHP के अंदर उनको कैसे यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।